जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नीम करौली बाबा के चमत्कारिक किस्से दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को लोगों ने पालन करके अपने जीवन को सफल बनाया है और अपने जीवन को नई दिशा भी दी है। नीम करौली बाबा जी भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे। वे हमेशा हनुमान जी की पूजा किया करते थे और अपने भक्तों से भी हनुमान जी की पूजा करने को कहा करते थे। महाराज जी 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे। उत्तराखंड स्थित कैची धाम आश्रम में देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। उनके प्रमुख भक्तों में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स प्रमुख आते हैं, जिन्होंने नीम करौली बाबा का दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी जिंदगी को संवारा है और जीवन को एक नई दिशा दी है। नीम करौली बाबा जी हमेशा लोगों की मदद करने, गरीब असहाय लोगों की सेवा करने और धार्मिक उपासना करने के लिए जाने जाते हैं। महाराज जी के भक्तों का कहना है कि जिस मनुष्य को बाबा जी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। महाराज जी का समस्त जीवन इंसान और जीव जंतुओं की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित था। वह हमेशा लोगों को बहुत सरल और आदर्शपूर्ण संदेश दिया करते थे। नीम करौली बाबा जी की जीवन को लेकर सोच बहुत अलग प्रकार की थी। उनकी बताई गई बातें कठिन से कठिन मुश्किलों से बाहर निकलने का काम करती हैं। इंसान भयंकर संकटों में फंसा हो पर महाराज जी के उपदेश और प्रेरणा से वह बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वह कौन सी अनमोल बातें हैं जिनको नीम करौली बाबा जी ने बताया है, जिनका पालन करके इंसान अपनी समस्त परेशानियों से, समस्त विपत्तियों से मुक्ति पाता है। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं महाराज जी की वह खास बातें। नीम करौली बाबा जी का कहना था कि जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, पर इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। वे कहा करते थे कि समय कितना भी खराब क्यों ना हो पर एक दिन बदलता जरूर है। इसीलिए हर इंसान को खराब समय में भी शांत और हिम्मत से काम लेने का हुनर आना चाहिए। हर इंसान को खराब समय आने पर सब्र और धैर्य रखकर उस समय के गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। हर इंसान को ये भी विश्वास रखना चाहिए, भले आज समय खराब है परंतु आने वाला कल अच्छा ही होगा। हर इंसान को भगवान पर पूर्णतया विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। समय का चक्र चलायमान होता है, कभी समय अच्छा भी होता है और कभी समय बुरा भी होता है। अतः इंसान को भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए अपने आने वाले अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। नीम करौली बाबा जी का कहना था कि दुनिया का हर इंसान कमाने वाला धनवान नहीं होता है। इस दुनिया का असली धनवान व्यक्ति वही होता है जो धन का सही इस्तेमाल करना जानता है। उनका मानना था कि सिर्फ धन कमाने से ही कोई धनवान नहीं हो जाता है, बल्कि पैसों का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही धनवान कहलाता है। महाराज जी का कहना था कि हर व्यक्ति को जरूरतमंदों की, किसी असहाय की सहायता में भी कुछ धन जरूर खर्च करना चाहिए। इससे भगवान की सदैव कृपा होती है, घर में धन का आगमन बना रहता है। हर इंसान को हमेशा धर्म के कार्यों पर भी धन खर्च करते रहना चाहिए। धार्मिक कार्यों पर किया गया धन हमेशा दुगना होकर वापस लौटता है। नीम करौली बाबा जी हनुमान जी के अनंत भक्त थे। भक्तजन उनको हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। महाराज जी का कहना था कि जो व्यक्ति
प्रतिदिन हनुमान जी का पाठ करता है उसका हनुमान जी बेड़ा जरूर पार लगाते हैं। हर व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नियम पूर्वक करना चाहिए। हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है जिस कारण वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हनुमान जी की आराधना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्टों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी भक्तों के जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। महाराज जी का कहना था कि हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। बाबा जी का कहना था कि इस संसार में जो लोग आज दुखी हो रहे हैं उन्हें अवश्य एक दिन सुख मिलना तय है, क्योंकि दुख का मिलना एक कर्म हो सकता है उसके पिछले जन्मों का, परंतु हर दुख के बाद सुख और हर सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है। इसीलिए अपने आप पर बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपने कर्म करते जाइए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ और अपने कर्तव्य के साथ अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जब हम अपने जीवन को ही भगवान को समर्पित कर देते हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो हमको हमारे दुख की मात्रा काफ़ी कम महसूस होने लगती है। बाबा जी कहते थे कि हमेशा भगवान पर विश्वास करें और किसी बात की चिंता ना करें। यदि जीवन में चुनौती आए तो भगवान और अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हुए पूरे आत्मविश्वास से उसका सामना करें। भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे। आपको अपने कार्यों में जीत होना सुनिश्चित है। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।